जब अभिनेता फिरोज खान ने फिल्म के निर्देशक से सीधे कह दिया कि अगर किशोर दा मेरे लिए इस फिल्म में नहीं गाएंगे तो मैं फिल्म अभी छोड़ दूंगा। उन्होंने गुस्से में निर्देशक से पूछा, आपने राजेश खन्ना के लिए किशोर दा को फाइनल कर लिया था, लेकिन अब आप नहीं चाहते कि किशोर दा मेरे लिए गाएं। मैं किशोर दा का तब तक इंतजार करूंगा जब तक किशोर दा गाना रिकॉर्ड नहीं कर लेते। ये सारी बातें फिरोज खान और फिल्म निर्देशक नरेंद्र बेदी के बीच पंचम दा की मौजूदगी में हो रही थी। दोस्तों, सब कुछ सुनने के बाद भी पंचम दा उस गाने के लिए किशोर दा को क्यों नहीं लाए, और फिरोज खान ने किशोर दा से वह गाना कैसे गवाया जो आज भी कई संगीत प्रेमियों का पसंदीदा है। सब कुछ जानेंगे आज के इस बहुत ही रोचक एपिसोड में। और फिर महफिल में पैमाना जो लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। झूमता ही झूमता चला गया। फिल्म निर्देशक नरेंद्र बेदी अपनी पहली दो फिल्मों बंधन और जवानी दीवानी की अपार सफलता के बाद अपनी तीसरी फिल्म की कहानी लिख रहे थे, जिसे वे स्वयं निर्देशित करना चाहते थे। जब निर्माता कोठारी ने कहानी सुनी तो वे इसकी अनूठी कहानी से प्रभावित हुए और निर्देशक से पूछा कि वे फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में किसे लेना चाहते हैं। चूंकि नरेंद्र बेदी के राजेश खन्ना साहब से पहले से ही अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने फिल्म की कहानी के बारे में राजेश खन्ना से बात की। हालांकि काका जी इस अनूठी कहानी से संतुष्ट तो थे, लेकिन उन्होंने निर्देशक बेदी से कम 1 साल तक इंतजार करने को कहा, इससे पहले कि वे उन्हें एक भी तारीख दे सकें। यह लगभग 1973 की शुरुआत की बात है, जब राजेश खन्ना हमशक्ल, अजनबी, रोटी, आपकी कसम और प्रेम नगर जैसी कई फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त थे। मैंने बनाया, तुमने सजाया, प्रेम नगर है ये अपना। नरेंद्र बेदी जी ने कहानी को अंतिम रूप देने के लिए कुछ और समय लिया और फिर से राजेश खन्ना के पास गए, जहां उन्हें राजेश खन्ना से वही जवाब मिला। नरेंद्र बेदी ने निर्माता से बात की और फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में फिरोज खान का नाम सुझाया। हालांकि उस समय फिरोज खान के पास राजेश खन्ना जैसी स्टार पावर नहीं थी, लेकिन वे सफर, मेला और अपराध जैसी फिल्मों से एक जाने माने अभिनेता जरूर थे। फिरोज खान को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने निर्देशक से फिल्म में एक वेस्टर्न टच देने का अनुरोध किया, जिस पर निर्देशक तुरंत सहमत हो गए। राजेश खन्ना के साथ चर्चा के दौरान निर्देशक बेदी जी ने पंचम दा और मजरूह सुल्तानपुरी जी को फिल्म के संगीतकार और गीतकार के रूप में साइन कर लिया था। उन दिनों पंचम दा से डेट्स मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे भी कई सारे फिल्मों के म्यूजिक कंपोजिशन में बहुत व्यस्त रहते थे। उस समय तक पंचम दा ने फिल्म के गाने भी कंपोज कर लिए थे। जब फिरोज खान ने एक गाने का डब किया हुआ संस्करण सुना तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूछा, मेरे लिए यह गाना कौन गाएगा बेदी साहब? पंचम ने किशोर दा से इस गाने के बारे में पहले ही बात कर ली थी। यह गाना किशोर दा ही गाएंगे, जवाब में कहा बेदी साहब ने। कहानी को ध्यान में रखते हुए फिल्म का नाम रखा गया खोटे सिक्के। और जिस गाने का डब संस्करण फिरोज खान साहब स्टूडियो में सुन रहे थे, वो था किशोर दा का सदाबहार गीत जीवन में तू डरना नहीं। तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, मतवाले को मरना नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता चले कि किशोर दा ने उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लगभग मना कर दिया था, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिस तरह उन दिनों राजेश खन्ना और पंचम दा व्यस्त थे, किशोर दा उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे। किशोर दा को हर दिन अलग अलग अभिनेताओं के लिए 3-4 गाने गाने होते थे और हर गाने को पूर्णता देने में बहुत मेहनत लगती थी। किशोर दा
रफ़ी साहब, मुकेश जी जैसे पार्श्व गायक ऐसे थे जिनका मकसद ज्यादा गाने गाना नहीं था, बल्कि गानों को पूर्णता प्रदान करना था, चाहे एक गाने को रिकॉर्ड करने में पूरा दिन ही क्यों न लग जाए। यही कारण है कि इन दिग्गजों द्वारा गाए गए गाने आज भी ताजगी और शुद्धता से भरे लगते हैं। खैर, गाना जीवन में तू डरना नहीं फिल्म में 3 बार इस्तेमाल किया गया। पहला हिस्सा फिल्म के क्रेडिट रोल के दौरान बैकग्राउंड में बजता है। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, मत वाले को मरना नहीं। दूसरा हिस्सा फ्लैशबैक में है, जिसमें फिरोज खान अपने बचपन में उनके पिता सत्येन कप्पू द्वारा गाए गए इस गाने को याद करते हैं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, मत वाले को मरना नहीं। तीसरा हिस्सा फिल्माया गया था फिरोज खान पर। फिल्म खोटे सिक्के में हिंदी सिनेमा के कुछ खतरनाक विलन जैसे डैनी, रणजीत, सुधीर और नरेंद्र नाथ थे, जिन्हें फिल्म में खोटे सिक्के कहा जाता है। ये खोटे सिक्के फिरोज खान द्वारा निभाए गए किरदार के साथ हाथ मिलाते हैं, जिसका मकसद एक क्रूर डाकू जंघा और उसके पूरे गिरोह को खत्म करना होता है। ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ एक ही आवाज सुनी जाएगी और वो है जंगा की। यह शायद बॉलीवुड की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसमें मुख्य किरदार का कोई नाम नहीं होता। किशोर दा ने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए 3 तारीखें दीं, लेकिन दूसरे स्टूडियो में व्यस्त होने के कारण किशोर दा इस गाने को रिकॉर्ड करने स्टूडियो एक बार भी नहीं जा पाए। लगभग 1 महीना बीत गया, तब निर्देशक नरेंद्र बेदी ने किसी दूसरे पार्श्व गायक से इस गाने को रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया। जब फिरोज खान को निर्देशक के फैसले के बारे में पता चला, तो वह तुरंत उनके पास गए और बोले, आप इस गाने में किशोर दा को हटाकर किसी दूसरे गायक को लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? यह फिल्म आने वाले दिनों में सिर्फ इसी गाने के लिए याद की जाएगी, और वो भी तब जब किशोर दा इसे गाएंगे और आप इस गाने में किसी और की आवाज चाहते हैं। अगर इस फिल्म में मेरी जगह राजेश खन्ना होते, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके फैसले से सहमत होते? मैं किशोर दा का 1 महीने और इंतजार करूंगा, लेकिन अगर किशोर दा इसे नहीं गाते हैं तो मैं भी फिल्म छोड़ दूंगा। इतना कहकर फिरोज खान बगल में बैठे पंचम दा से अनुरोध किया कि वे किशोर दा से फिर से बात करें। पंचम दा भी बेबस थे, लेकिन उन्होंने किशोर दा से तारीख लेने की कोशिश जारी रखी। एक शाम किशोर दा ने पंचम दा को फोन किया और कहा, कल सुबह ठीक 8 बजे क्या तुम सब स्टूडियो आ सकते हो? तुम्हारा ये गाना रिकॉर्ड कर दूंगा। 1 मिनट भी सोचे बिना पंचम दा मान गए और उन्होंने निर्देशक, निर्माता और फिरोज खान साहब से अगले दिन सुबह जल्दी स्टूडियो आने के लिए कहा और साथ में वजह भी बताई। किशोर दा अगली सुबह स्टूडियो आए, 1 कप चाय मंगवाई और बिना समय बर्बाद किए गाने के बोल पढ़ने लगे। किशोर दा को गाने के बोल बहुत पसंद आए। वे मुस्कुराए और बोले, ये गाना तेरा तो हिट हो गया रे पंचम, चल रिकॉर्डिंग करते हैं। किशोर दा ने लगभग 1 घंटा रिहर्सल करने और गाने को गहराई से समझने में लगाया, और जब किशोर दा ने गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया तो स्टूडियो का पूरा माहौल बदल गया। जब किशोर दा ने जीवन में तू डरना नहीं पंक्तियों से गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया तो स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे बस किशोर दा को सुनते ही रह गए। है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से, आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से। किशोर दा रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए और पूछा, सब ठीक है पंचम? पंचम दा मुस्कुराए और बोले, 100% किशोर दा। किशोर दा ने सभी को धन्यवाद दिया और किसी और रिकॉर्डिंग के लिए दूसरे स्टूडियो चले गए। फिरोज खान, जो हर समय वहीं मौजूद थे, किशोर दा के स्टूडियो से जाने तक मंत्रमुग्ध ही रहे। और इस तरह दोस्तों, इतने कम समय में किशोर दा ने एक ऐसा भावपूर्ण और सदाबहार गीत रिकॉर्ड किया
जो हमेशा के लिए अमर हो गया। जग में तू सबसे बड़ा है, छोटा करना नहीं। फिल्म खोटे सिक्के 1974 में रिलीज हुई और उस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के कुछ दृश्य फिल्म खोटे सिक्के से प्रेरित थे। जग में तू सबसे बड़ा है, दिल छोटा करना नहीं। इस फिल्म में किशोर दा के गाने पर अपनी राय जरूर कमेंट करें और अगर आपने अभी तक फिल्म खोटे सिक्के नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक जनता टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।